महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने मुंबई में प्रकाशित एक पत्रिका में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम नहीं होने के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसी घटना की अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने बताया कि इस विषय पर वरिष्ठ स्तर पर चर्चा हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महायुति में शामिल प्रत्येक घटक दल का सम्मान बनाए रखना जरूरी है और सभी सहयोगी दलों को उचित महत्व मिलना चाहिए। ऑपरेशन टाइगर के संबंध में पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि किसी भी ऑपरेशन के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कुछ बताना नहीं होता। 20 तारीख को जो भी हुआ था वह भी पहले से बताकर नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर जानकारी साझा की जाएगी। कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती है। जायसवाल ने कहा कि 20 जून को सत्ता परिवर्तन को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। भविष्य में क्या होगा इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। विधान परिषद चुनाव को लेकर जायसवाल ने कहा कि महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और मतों का अंतर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस समय कोमा की स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि विधान परिषद चुनाव के बाद कांग्रेस का मनोबल और कमजोर होगा तथा कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। जायसवाल ने विश्वास जताया कि चुनाव में महायुति को स्पष्ट सफलता मिलेगी। या विषयावर विषय गंभीर आहे, हे पूर्ण अपेक्षित नव्हतं। या संदर्भामध्ये वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झालेली आहे, त्यामुळे भविष्यात हे पुन्हा कधी होऊ नये याची दक्षता प्रत्येकाने घ्यावी। महायुतीमध्ये प्रत्येकाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे आणि मला विश्वास आहे की यापुढे अशी कुठली घटना कुठल्याही पक्षाकडून होणार नाही। ऑपरेशनच्या संदर्भामध्ये कधीही पूर्ण गोष्टी पहिले काही सांगायचं नसतो। मागच्या 20 तारखेला जे काही घडलं 2022 ला ते काही सांगून घडलं नाही आणि कधी ऑपरेशन सांगून होत नाही। योग्य वेळी आपल्याला ही माहिती उपलब्ध होईल। योग्य वेळ केव्हा आहे म्हणजे काही वर्धापन दिना योग्य वेळी आता आपली वर्षगांठ होत आहे क्रांतीची। आता ते केव्हा होईल हे आज सांगणं योग्य नाही, परंतु काय होईल काय होणार नाही शेवटी राजकीय दृष्ट्या तो जो निर्णय आहे तो प्रत्येकाला सद्विवेक बुद्धीने घ्यायचा असतो। प्रत्येकाला आपलं राजकीय भविष्य असतो। प्रत्येकाचा जिथं कोणाचा श्वास गुदमरते तो या संदर्भात निर्णय करत असतो। आता तो त्यांनी कशा पद्धतीने त्यांच्या खासदारांना ट्रीटमेंट द्यावी आणि त्यांच्या खासदारांनी काय निर्णय घ्यावा हे मी आज सांगू शकत नाही। असं आहे की काही गोष्टी पब्लिकला सांगायचं नसतात, त्यामुळे मी ते सांगणार। 20 तारखेला जे 20 जूनला महाराष्ट्रात जे सत्ता परिवर्तन झालं होतं त्याची वर्षगांठ आहे 20 जून 2022 ला। परंतु त्या दिवशी तो जो निर्णय क्रांतीच्या माध्यमातून आम्ही घेतला होता त्यातून महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन झालं आणि मला असं वाटतं की मोदीजी यांचे हात बळकट करण्यासाठी आम्ही हा निर्णय केला होता। भविष्यामध्ये या संदर्भामध्ये भविष्यात अजून अशा पद्धतीचं काय होईल हे आज सांगणं योग्य नाही।